देखिए बस आपको एक लाइन स्टार्टिंग वाली याद करनी है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। साइन 30 होता है 1/2, ये बस ये याद कर लेना स्टार्टिंग वाली, ये 1/√2, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है, बस ये लाइन याद करनी है। इसके बाद इसी को कभी हम पलट देंगे, कभी उल्टा कर देंगे, कभी सीधा कर देंगे, इसी को करके हम सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए कॉस के लिए क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग उधर से करिए, 90 वाली वैल्यू को स्टार्टिंग में यहाँ लिखिएगा, फिर सेकंड लास्ट को यहाँ लिखेंगे, और ये बीच में है तो बीच में ही रहेगी, ठीक है। इसको आप पलट दीजिए इधर और उसको उधर पलट दीजिए, ठीक है। कॉस क्लियर हो गया। कॉस के बाद टेन की बात आती है तो टेन आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बेसिक वीडियो में बताया था, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करिए, मतलब ऊपर इसको रखिए, नीचे इसको अपॉन अपॉन लगाते चले जाओ सबके रिपोर्ट में, ठीक है। 0/1 क्या होता है, जीरो। ये दिस अपॉन दिस क्या होता है, ये टेन 30 की वैल्यू है, ठीक है, 1/√3 होगा। ये अपॉन ये देखो सेम सेम वैल्यू होती है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 0/0 जीरो होता है, 0/0 जीरो, टेन 30, इसके नीचे आप इसको रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो ये 1। अब इसे देखिए 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √3, और ये 1/0। कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, मैथमेटिक्स में कहीं पे भी अगर किसी के अपॉन में जीरो आता है तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट, या हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए आपके पास साइन कॉस टेन आ गया। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन वाली वैल्यूज को उल्टा करिए, मतलब 1/1/1 लिखते जाइए, ठीक है। अब 1 फिर से जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट। देखिए 1/2 पहले से अपॉन में 2 करो, 1 में करोगे ना 1, 1/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 2। इसको रिवर्स करेंगे तो √2, इसको रिवर्स करेंगे तो 2/√3, और इसको रिवर्स करिए 1/1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, रिवर्स करते जाइए, 1 को रिवर्स करेंगे 1, इसको रिवर्स करिए 2/√3, इसको रिवर्स करिए √2, इसको रिवर्स करिए 2, और जब इसको रिवर्स करेंगे फिर वही 1/0 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा है 0, 0/0। अब देखिए किसी के नीचे 0 हम लिख नहीं सकते तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। 1/√3 को उल्टा करेंगे √3, इसको उल्टा करिए 1, इसको उल्टा करिए 1/√3, और जब आप इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा। देखो जीरो कैसे होता है, उसका लॉजिक होता है, इनफाइनाइट को जब लिखते हो तो यही तो लिखते हो, 1/0 मतलब इनफाइनाइट होता है। अब इसको उल्टा करेंगे तो जीरो ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया, तो मतलब 0/1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो लिखा है, ठीक है। पूरा टेबल बिल्कुल इजीली लर्न हो जाएगा। पहले आप बस साइन की वैल्यू लर्न कर लीजिए, साइन हमने कैसे 0, 30, 45, 60, 90 हमने कैसे फिल किया है, याद करना है फर्स्ट लाइन। कॉस को क्या करना है, उधर से लेकर के रिवर्स कर दीजिए। टेन के लिए ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद सबकी वैल्यू ये कॉसेक सेक और कॉट, इन सबको क्या करना है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो इसको रिवर्स करते जाओ, सेक कॉस का उल्टा होता है इसको रिवर्स करते चले जाओ, और ऐसे ही कॉट टेन का रिवर्स होता है तो उसको उल्टे करते चले जाओ, ठीक है। ये एक छोटा सा मेथड है इस पूरी टेबल को लर्न करने का। और देखिए शॉर्ट यूट्यूब पे शॉर्टकट बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मेरे सजेशन ये है कि आप किसी भी शॉर्टकट पे ना फंसे, क्योंकि कभी कभी हम शॉर्टकट भूल जाते हैं लेकिन बेसिक को नहीं भूलते हैं। तो मेरे हिसाब से बेसिक लर्न करिए, पूरी टेबल लर्न करिए, पूरी टेबल लर्न कर लोगे तो कभी भी कोई वैल्यू, कोई थीटा, कोई एंगल फाइंड करने को बोलेंगे तो फटाक से आपके माइंड से निकल के आएगा, आंसर आप लिख देंगे। और कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी उससे जाएंगे शॉर्टकट से करेंगे तो आप उसको ढूंढेंगे पहले शॉर्टकट, क्योंकि बहुत सारे रूल होते हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा भी है, कोई थंब रूल बनाता है, कोई अपॉन डिवाइड रूल बताता है, तो वो अगर आप एक भी पॉइंट उसका मिस कर गए तो आपकी वैल्यूज गलत हो जाएंगी। तो करना क्या है, बेसिक पे काम करो, बेसिक सबसे अच्छा है, ठीक है, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमने उठाया है, उसमें लिखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना चाहिए था, वैसे मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ कैसे करना होता है। जो टेबल हमने अभी बनाई थी उसी को लर्न करना है और उसी की वैल्यूज में पुट करनी है। देखो टेबल के अकॉर्डिंग अब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, इनटू कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 भी 1/2 होता है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करिए, 3/2 से 4, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई और 2 की 2 से 4 होती है, क्या होती है 4, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, 4 एलसीएम होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे ऐड कर लेते हैं, तो 4/4 क्या होगा 1, यानी इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या जाएगी 1, ठीक है। तो आपको ये
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो एमसीक्यूज है वो दोनों इसी तरह से सॉल्व करने हैं। आपको जो टेबल हमने बना के दिखाई है वहां से वैल्यू उठानी है और यहाँ पुट करनी है, ठीक है। कोई नया काम नहीं है, इसको सारे को आप कर सकते हैं। जो नया काम है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। पहले आप इसको करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, वैल्यूज उठा के रखनी है टेबल से बार बार, तो आप कर सकते हैं। कोई पार्ट नहीं हो पाएगा तो बताना, कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। कैसे करना वो बता दूंगा। देखिए 3rd है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 कॉमा 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और आपको आगे की भी 0 डिग्री और मतलब a प्लस बी की वैल्यू जो 0 और 90 के बीच में है, और a b से बड़ा है, ठीक है। a b से बड़ा इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है। अगर a को b से बड़ा नहीं बताएंगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए उल्टा काम हो जाएगा, इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि a b से बड़ा है, ठीक है। और a प्लस बी की दोनों वैल्यू जो है a प्लस बी ऐड करके क्या आई है 0 और 90 के बीच में है, ये भी बताना जरूरी था। आगे बोला a और b का मान बताइए, मतलब फाइंड a एंड b, ठीक है। देखिए यहां क्या करना है, सबसे जरूरी बात क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, चाहे tan लिखा हो, चाहे sin लिखा हो, चाहे cos लिखा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर यहाँ ऐसे लिखा है और इक्वल टू की दूसरी तरफ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कहां से? टेबल से। टेबल लर्न होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ tan का tan बनाएंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, आप a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं, ऐसी a माइनस बी की एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप उसको 3rd चैप्टर होता था आपका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, वहां से कोई भी एक मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम इसको करने वाले हैं। हमने लिखा tan a प्लस बी इक्वल टू, टेबल के अकॉर्डिंग √3 होता है tan 60 की वैल्यू, कॉमा ऐसे ही ये देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ tan से tan कैंसिल आउट कर दीजिए आप दोनों तरफ, ये क्या मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 60, और आपके पास ये इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30। तो 2 इक्वेशन मिल गए आपको, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सपोज करो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो a प्लस बी इक्वल टू 60, और कॉलम मेथड यूज करें हम a माइनस बी इक्वल टू 30, ऐड करिएगा, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस है सेम, तो यहाँ कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 2a इक्वल टू 90, और a इक्वल टू 90/2 कितना होता है 45, यानी a की वैल्यू कितनी मिली आपको 45। अब b निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, तो लिखेगा पुट a इक्वल टू 45 इन फर्स्ट इक्वेशन। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 है, पहले आप इक्वेशन लिखेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 है। अब आप a की वैल्यू पुट करिए 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो यहां से b आपको मिलेगा 60 माइनस 45, और जो होता है b इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो आपको दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, a और b। आपको यही करना था, फिर बता देता हूं कैसे करना है। tan हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड पे है और दूसरी साइड पे कोई नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो राइट साइड पे या जो भी, मान लो ये इस तरफ होता है और ये इस तरफ होता है, तो मतलब कहने का ये दूसरी तरफ जो वैल्यू लिखी है उसको टेबल से चेक करिए। टेबल में वो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई ना कोई एंगल होगा, जो भी एंगल हो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिखिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आपको बस नॉर्मल वेरिएबल की इक्वेशन मिलेगी और वेरिएबल को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। करिए।